Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammed Hassan with you and you are watching my YouTube channel Stock Villa. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के $100 इंडेक्स का कैसा मूव रहा और अगर हम ये देखते हैं कि आज की मूव बुल्स के लिए काफ़ी इनकरेजिंग थी और आज की मूव के अंदर हमने ये देखा कि आज जहां से मार्केट ने ओपन किया वहीं से ही मार्केट ने उस ओपन से नीचे कोई लो फॉर्म नहीं किया और कंटिन्यूसली हमने ये देखा कि बुल्स की तरफ से एफर्ट देखी गई और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स ऐड ऑन हुए इंडेक्स में। आफ्टर एडजस्टमेंट जो थी वो 722.48 के ऊपर हुई, इसमें ऐड ऑन हुए इंडेक्स में जो परसेंटेज में है 1.85%। मार्केट ने आज जो अपना हाई फॉर्म किया प्री क्लोजिंग वो फॉर्म किया था 39,920.13। इंडेक्स का जो आज का लो था वो बेसिकली आज का ओपन ही प्राइस था जो कि था 39,127.48। वॉल्यूम जनरेट हुए हैं वो हुए हैं 270 मिलियन के। मार्केट के टॉप एक्टिव स्टॉक्स पे अगर हम नज़र डालते हैं तो अगेन सबसे पहला नंबर हेस्कोल का है जिसने 59.7 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं और आज बाउंस बैक लिया है। 16.82 के ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है, 97 पैसा इसमें ऐड ऑन हुए हैं शेयर प्राइस में। यूनिटी ने बहुत अच्छा मूव किया और अपने अपर लॉक के पास क्लोजिंग दी है जो कि है क्लोजिंग 15.86 के ऊपर और ₹1.10 इसकी शेयर प्राइस इंक्रीज हुई है। टीआरजी ने भी आज अपना अपर लॉक को हिट किया और क्लोजिंग इसकी आई है 45.19 के ऊपर और 23.965 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। एफएफएल ने भी आज अपने अपर लॉक को हिट किया और क्लोजिंग आफ्टर एडजस्टमेंट जो हुई है वो 15.33 के ऊपर हुई है। पावर सीमेंट ने भी आज कुछ पावर पकड़ी और जो ये ट्रेड कर रहा था बिलो 8 आज इसने ओपनिंग के साथ ही इसके अंदर काफ़ी तेज़ मोमेंटम हमें दिखा और इसने भी आज अपनी क्लोजिंग जो दी है काफ़ी पॉजिटिव दी है, हायर साइड पे दी है 9.06 और वॉल्यूम भी ज़्यादा जनरेट किए हैं 19 मिलियन के। बीओपी में आज वॉल्यूम जनरेट हुए लेकिन क्लोजिंग नेगेटिव हुई। जिस तरह बैंकिंग सेक्टर आज अंडर प्रेशर रहा। MLCF ने भी आज अच्छा मूव किया और इसकी क्लोजिंग हुई है ऑलमोस्ट 38 के ऊपर, 37.99 के ऊपर। ₹1.70 इसमें जुड़े हैं इसके शेयर प्राइस में, 4.68% है। PIBTL ने भी आज पॉजिटिव क्लोजिंग दी है ₹12.08 के ऊपर, 17.5 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। PRL ने भी आज अपने अपर लॉक को हिट किया और 16.988 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए, ₹18.02 पे इसकी क्लोजिंग हुई है। ASCL शहीर ने भी आज अपने अपर लॉक पे क्लोजिंग दी, वॉल्यूम भी अच्छे जनरेट किए जो कि हैं परसेंटेज में 7.40% और ₹1.41 अपने शेयर प्राइस में इंक्रीज किए। इसके बाद हम चलते हैं ज़रा फीपी लिपि के डेटा की तरफ और देखते हैं कि आज फीपी लिपि का डेटा क्या कहता है। तो अगर हम फीपी लिपि के डेटा की तरफ देखें तो फीपी की तरफ से नेट सेलिंग है जिसमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने नेट सेलिंग की है 0.97 मिलियन USD की। लिपि साइड पे अगर हम देखें तो इंटरेस्टिंगली इंडिविजुअल्स की आज जो ना नेट सेलिंग है ना नेट बाइंग है, बल्कि जितनी उनकी बाइंग थी आज उतनी ही उनकी सेलिंग है। सबसे बड़ा जो लिपि की तरफ से जो आउटफ्लोज रहे जिसके वो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने 0.89 मिलियन USD की सेलिंग की है। इसके अलावा बैंक्स ने आज सेलिंग की है 0.56 मिलियन की, कंपनीज ने आज सेलिंग की है 0.39 मिलियन USD की और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनमें सबसे ज़्यादा जो आज बाइंग आई है वो ब्रोकर्स ने बाइंग की है 1.54 मिलियन USD की और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा बड़ा बायर रहा है वो इंश्योरेंस कंपनीज रही हैं जिन्होंने 0.74 मिलियन USD की बाइंग की है और बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 0.40 और NBFC ने 0.14 मिलियन USD की बाइंग की है। तो अगर हम ये देखें तो लीपी साइड में सबसे बड़े जो बायर रहे वो ब्रोकर्स रहे और फीपी साइड पे जो है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स रहे, सेलर फॉरेन कॉर्पोरेट सेलर रहे और फीपी साइड में ओवरसीज पाकिस्तानीज ने और कुछ 0.02 मिलियन की फॉरेन इंडिविजुअल ने
बाइंग की है। तो ये एक मिक्स ट्रेंड है और कोई एक क्लियर कट किसी की बाइंग और सेलिंग कोई बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नहीं रहा, एक मिक्स ट्रेंड ही रहा। कुछ बायर रहे और कुछ सेलर रहे। अलबत्ता ब्रोकर्स ने आज लिपी साइड में काफ़ी हैवी बाइंग की है। नाउ वी मूव टू अवर चार्ट एनालिसिस और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी हुई। हम चार्ट पे जाने से पहले अगर हम देखें तो हमने कल लास्ट वाली वीडियो में जो डिस्कस किया था कि ये एक लॉन्ग लेग डॉजी है जो कल बनी थी, लॉन्ग लेग डॉजी, और जो ये एक साइन बताती थी कि बेयरिश ट्रेंड के बाद अगर ये फॉर्म होती है कोई इस तरह की लॉन्ग लेग डॉजी तो वो बुलिश रिवर्सल को बताती है और ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो हमने कल ये डिस्कस किया था कि जब ये एक कैंडल फॉर्म होती है, डोजी कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके बाद एक कंफर्मेशन चाहिए होती है कि इसके बाद जो कैंडल फॉर्म हो वो बुलिश कैंडल फॉर्म हो। तो आज की जो कैंडल फॉर्म हुई है वो काफ़ी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है और तकरीबन 722 पॉइंट ऐड हुए हैं इंडेक्स में। तो ये इसकी कंफर्मेशन है कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है। अब जिस तरह हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पर भी एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुई थी और यहाँ पर इसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुई थी ये एक बुलिश कैंडल थी। अगेन यहाँ पर एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुई थी, इसके बाद जो कैंडल फॉर्म हुई थी ये एक बुलिश कैंडल थी। तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग लेग डॉजी के बाद जो कैंडल फॉर्म हुई है ये भी एक बुलिश कैंडल है। तो ये इस बात की कंफर्मेशन देती है कि यहां से बुलिश रिवर्सल हो सकता है। अब क्या हमें यहां पर बाइंग कर लेनी चाहिए? तो आप जो दोस्त पिछले मेरी वीडियोस के साथ जुड़े हुए हैं, तो जो एक रिस्की ट्रेडर हैं, जो रिस्क लेना चाहते हैं और ले सकते हैं, वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस के ऊपर अपनी बाइंग प्लान कर सकते हैं। अलबत्ता अगर कोई सेफ ट्रेडर है और वो ये चाहता है कि मैं जो मार्केट की जो एक जिगजैग और सीसॉ मूवमेंट होगी, मैं उससे पहले कि यहाँ पे कोई करेक्शन और एक और हैवी करेक्शन आ जाए तो मैं उससे पहले बाइंग नहीं करना चाहता, तो वो सेफ ट्रेडर के लिए जो बेस्ट लेवल है वो तो 41,300 का है और जो सेफ ट्रेडर है वो अपनी बाइंग ये 40,720 से अबव इनिशिएट कर सकता है। अलबत्ता जो रिस्की ट्रेडर हैं या जो अपना स्टॉप लॉस बांध सकते हैं वो और लॉस बेयर भी कर सकते हैं रिवर्सल की सूरत में, तो वो यहाँ पर बाइंग अपनी प्लान कर सकते हैं। डेली बेसिस पे कैंडल पे जाने से पहले अगर हम देखते हैं आवरली बेसिस पे कैसे कैंडल क्या पैटर्न चल रहा है, तो हम ये देखते हैं कि अभी तक जो ये एक बेयरिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, अभी तक मार्केट उस बेयरिश ट्रेंड के अंदर मौजूद है। अलबत्ता जो कल की जो कैंडल फॉर्म हुई और आज उसकी कंफर्मेशन हमें मिली है, उस बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से बुलिश रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर हम आवरली बेसिस पे ये देखें तो ये जो एक ट्रेंड लाइन आपको रेड कलर की दिख रही है और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी आपको रेड कलर की दिख रही है, यहाँ पर आवरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो जब मार्केट ने यहाँ से लो फॉर्म किया तो यहाँ से सपोर्ट लेके पुल बैक दिया, फिर इस ट्रेंड लाइन के से ही यहाँ से मार्केट ने वापस से रिवर्सल लिया, यानी बेयरिश कंटिन्यूएशन हुई, फिर थर्ड टाइम वापस से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया और अगेन वापस से अपनी इस ब्लू लाइन जो हमारी है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रही है आवरली बेसिस पे, यहाँ से सपोर्ट ली। और अगर आपको पिछली वीडियोस याद होंगी तो मैंने यहाँ से भी बताया था जो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है वहाँ से भी मार्केट सपोर्ट ले सकती है और यहीं पर ही मार्केट ने कल डॉजी कैंडल फॉर्म की थी। अगर हम ये देखें तो आज की जो बेसिकली क्लोजिंग है वो भी इस ट्रेंड लाइन आवरली बेसिस पे जो ट्रेंड लाइन है जो कि मैंने ड्रॉ की अब दोस्तों के लिए 25 सितंबर से लेकर आज की डेट 7 अक्टूबर तक की, वो हम देखें तो आज की जो क्लोजिंग है इस आवरली बेसिस पे जो एक बेयरिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है उस बेयरिश ट्रेंड के रेजिस्टेंस के पास इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है।
आवरली बेसिस पे रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद है जो कि ऑलमोस्ट कोई 40,000 के अराउंड में है। और अलबत्ता जो डेली बेसिस पे जो कैंडल फॉर्म हुई है वो काफ़ी पॉजिटिव है। हमने ये देखा है कि यहाँ पर जो एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुई थी और आज जो मार्केट ने ओपन किया उसके बाद ये इसी ट्रेंड जो शॉर्ट टर्म चैनल मैंने बनाया हुआ है, इसी शॉर्ट टर्म चैनल के इन बिटवीन मूव करते हुए ये अपवर्ड मूव हुई है और अब ये आ चुकी है आवरली बेसिस के रेजिस्टेंस के पास। अब हमें क्या देखना चाहिए, अगर कोई अपनी बाइंग कल प्लान करता है या कल जिसने बाइंग की हुई है या जिसने आज बाइंग की है तो वो इस आवरली बेसिस पे जरूर देखेगा कि कल मार्केट ओपन होने अच्छा जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग है और बुलिश मोमेंटम के साथ है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मार्केट ने अपना लो फॉर्म किया था कल के दिन वो किया था 38,568.95 के ऊपर और आज जो मार्केट ने अपना हाई लगाया था वो ऑलमोस्ट 39,920.13 का लगाया। तो हम ये देखें तो तकरीबन मार्केट ने अपने इस लो से यहाँ का जो आज हाई फॉर्म हुआ तकरीबन कोई 1300-1400 पॉइंट की बुलिश रैली हमें यहाँ पर दे दी है। अलबत्ता यहाँ पर अभी भी इस आवरली बेसिस के रेजिस्टेंस के पास मार्केट की क्लोजिंग हुई है। तो हमें यह देखना होगा कि कल की जब ओपनिंग होती है तो क्या इंडेक्स इनिशियल आवर्स के अंदर सस्टेन करता है और ट्रेड करता है ये 39,950 या 40,000 से अबव, और इस एरिया को अगर वो सस्टेन करता है तो इट मीन्स कि जो ये एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी आवरली बेसिस पे इंडेक्स इसको क्रॉस कर रहा है। और क्रॉस करने का मतलब ये है कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा वो हमारा होगा ऑलमोस्ट 40,550 के अराउंड में, यानी 40,450 का वो एरिया होगा जो जहां पर जाकर इंडेक्स को आवरली बेसिस में पहले रेजिस्टेंस फील होगी। और उसके बाद के जो नए लेवल्स हैं अगर यहां से क्रॉस होता है तो जो नया दूसरा लेवल आएगा वो आएगा 40,720 के अराउंड में। हम वापस आ जाते हैं अगर अपने डेली बेसिस पे तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि अच्छा आवरली बेसिस पे जो हमने देखा उससे हमें ये चीज़ कंफर्म हो गई कि मार्केट अभी भी जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर फिलहाल मौजूद है। और यहाँ से जो साइन हमें लग रहा है वो साइन हमें अब लग रहा है कि ये एक बुलिश रैली हमें एटलीस्ट मिल सकती है जो कि हमारा जो पहला टारगेट होगा ऑलमोस्ट वो 40,500 के अराउंड तक जा सकती है और दूसरा जो टारगेट होगा वो हमारा 40,720 के ऊपर होगा। ये वो वाले लेवल्स होंगे जहां पर हमें ये देखना होगा कि क्या मार्केट एग्जॉस्ट कर रही है या यहां से ऊपर कंटिन्यूएशन इंडेक्स को मिल रही है, बुलिश रैली को मिल रही है। अगर यहां पर हमें एग्जॉशन फील हो तो यहां पर हमें अपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। अगर हम ये देखें कि जब यहाँ 2019 के एंड और फेब 2020 का अगर हम देखें तो जब यहाँ से ये जो हमने पहले भी डिस्कस किया था ये एक डिमांड जोन है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है वो ये कंफर्मेशन है कि बुलिश रैली यहाँ से कंटिन्यू हो सकती है और इंडेक्स ने जो इससे ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर इंडेक्स ने यहाँ से जो पुल बैक लिया था वो यही वाला जो एरिया था हमारा ऑलमोस्ट 40,720 का एरिया, यहां पर आकर इस एरिया से रेजिस्टेंस ली थी। और हमने ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म कर सकता है। अभी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि यहां पर राइट शोल्डर होता है या नहीं। तो जो बाइंग प्लान करना चाहते हैं रिस्की ट्रेडर्स हैं तो वो अपना जो स्टॉप लॉस है कि अगर वो बाइंग प्लान कर लेते हैं तो अगर इंडेक्स ने क्लोजिंग अगर वापस 39,464 से बिलो अगर इंडेक्स देता है तो वो अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाए, क्योंकि ये कंफर्मेशन इस बात की होगी और इंडेक्स वो जो हमने आवरली बेसिस पर रेजिस्टेंस बताई उससे नीचे ट्रेड करता है तो फिर वो कोई जो है वो पोजीशन नहीं लेंगे बल्कि वो मार्केट से अभी फिलहाल एग्जिट ही रखेंगे और कैश होल्डिंग पर रहेंगे। और जिन्होंने बाइंग की हुई है वो अपना जो स्टॉप लॉस लगाएंगे कि अगर इंडेक्स 39,464 से नीचे ट्रेड होता है तो ये वापस से हमें ये जो बेरिश मोमेंटम चला हुआ आ रहा था उसी की कंटिन्यूएशन मालूम होगी।
इससे पहले हम वापस एक जरा आवरली बेसिस पे एक चीज चेक करते हैं कि आवरली बेसिस पे अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर जो एक आरएसआई था वो आरएसआई कंटिन्यूसली डाउनवर्ड मूव कर रहा था और अपने आवरली बेसिस पे एक ओवरसोल्ड वाले एरिया में मौजूद था। तो जस्ट लाइक जो एक यहाँ से एक पुल बैक आया था, जिस तरह आप यहाँ पर देखें यहाँ पर भी ओवरसोल्ड के अंदर मौजूद था, तो पुल बैक भी ऑलमोस्ट ये यहाँ पर 55 के अराउंड पे आया था। वापस से नीचे डाउनवर्ड मूव किया, फिर पुल बैक आया था, वापस से नीचे ओवरसोल्ड पे गया तो ये पुल बैक आया। तो इसका मतलब ये कि आवरली बेसिस पे यहां से पुल बैक्स मौजूद हैं। हम कल के दिन में ये देखेंगे कि जब इंडेक्स ये अपने 55 वाले एरिया आरएसआई अपने 55 वाले एरिया से ऊपर ट्रेड कर रही हो और जो लेवल आपको बताया गया इंडेक्स का उससे ऊपर का ट्रेड कर रहा हो, तो हम अपनी बाइंग पोजीशन कैरी ऑन कर सकते हैं जब जो लेवल्स हमने बताए हैं उस लेवल तक मूवमेंट को देखते हुए कि अगर इंडेक्स के अंदर एग्जॉशन और रिवर्सल का कोई साइन हमें लगेगा तो हम अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। अगर हम वॉल्यूम पर नजर डालें तो एक स्टैटिक वॉल्यूम है, जिस तरह के कल के थे और परसों के थे ऑलमोस्ट उसी के करीब करीब के वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम आरएसआई को डेली बेसिस पे अगर देखते हैं तो डेली बेसिस पे जो ये अपने ओवरसोल्ड रीजन को टच करा था और कल का आरएसआई 29 के ऊपर था, आज की अच्छी बुलिश कैंडल फॉर्म होने के बाद आरएसआई 39 के ऊपर आ गया, तकरीबन 10 पॉइंट्स इसने गेन किए। अलबत्ता ये देखिए कि जब यहाँ पर एक बेरिश रैली जब पिछली फेब में चली हुई आ रही थी तो यहाँ पर भी आरएसआई ने डेली बेसिस पे अपने ये 30 वाले लेवल को टेस्ट किया था और वापस से इसमें पुल बैक आया था, लेकिन अगेन वापस से आरएसआई अपने ओवरसोल्ड रीजन में 30 से बिलो वापस से ट्रेड हुआ था, फिर वापस से पुल बैक आया था, फिर अगेन कंटिन्यूएशन थी और उसी बेरिश ट्रेंड की जो पीछे चली हुई आ रही थी। अलबत्ता ये जो एक बेरिश रैली आई थी ये चूंकि एक कोविड की वजह से थी और पाकिस्तान में बेसिकली जो है वो मार्च में अनाउंस हुआ था और यहीं से मार्केट ने क्रैश किया था, तो अभी हमें दिख रहा है कि कुछ कंट्रीज के अंदर वापस से कोविड अपना सर उठा रहा है। वी हैव नो कंफर्मेशन कि आगे क्या सूरत हाल रहती है कोविड की, क्या मार्केट उसे स्मेल कर रही है या कोई और है। तो अगर कोई सेफ ट्रेडर है तो जब वो इस लेवल से ऊपर ट्रेड करे तो वो बाइंग कर सकता है, और कोई अगर रिस्क लेना चाहता है और बेयर कर सकता है रिस्क तो वो बिल्कुल इस एरिया में भी बाइंग प्लान कर सकता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जब यहां से मार्केट ने पुल बैक लिया था तो हमें ये वाला जो की लेवल है 40,500 और 40,700 वाला एरिया, इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि इंडेक्स यहां पर कहीं एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा। अगर आपको लगे कि इंडेक्स यहां पर एग्जॉस्ट हो रहा है तो आप प्रॉफिट टेकिंग करके निकल सकते हैं, और अगर आपको लगे कि इंडेक्स यहां पर एग्जॉस्ट नहीं हो रहा बल्कि ये एक ऐसा मोमेंटम है कि इंडेक्स इससे भी क्रॉस करके क्लोजिंग कर सकता है, तो आप यहां पर जो है वो होल्डिंग भी रख सकते हैं। कुछ अगर हम नज़र डाल लें अगर क्रूड ऑयल के ऊपर, तो फिलहाल क्रूड ऑयल ने यहाँ से जो अपना एक बॉटम लगाया था 3650 के अराउंड का, तो वहाँ से एक पुल बैक दिया और 4080 के करीब का एरिया है टच किया है, और अभी वो ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 39.70 के अराउंड में। तो ये भी एक स्टेबलाइज पोजीशन में है, लेकिन अगर तो ये कोई अल्लाह ना करे कोई सेकंड वेव की अगर कोई स्मेल होती है और सेकंड वेव की कोई बात अगर ऐसी चलती है तो मे भी हमें जो अपना स्टॉप लॉस अब लगाना पड़ेगा, जो बैंक प्लान कर चुके हैं, वो 39,464 से बिलो की क्लोजिंग का लगाना पड़ेगा। ये एक की लेवल्स हैं। बाकी अगर हम अदर इंडिकेटर्स पे भी अगर हम देख लेते हैं तो EMA50 भी ऑलमोस्ट हमारे ये एरिया पे मौजूद है अभी 40,275 का एरिया। तो सबसे पहले कल इंडेक्स अप्रॉक्स ये 275 के अराउंड टेस्ट करेगा, उससे ऊपर अगर सस्टेन रखता है तो फिर अगेन जो नए लेवल्स हैं वो इंडेक्स के लिए एक्सपोज हो सकते हैं। अगर हम देख लेते हैं इचिमोको
को, तो अभी भी हम देखें तो इचिमोको अभी भी जो प्राइसेस हैं, ऑल्दो कैंडल बहुत अच्छी फॉर्म हुई है और बिल्कुल एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, लेकिन अभी भी इंडेक्स इसी इचिमोको क्लाउड के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन इसमें भी जो है वो अभी बिलो प्राइसेस है, तो एक मिक्स ट्रेंड हमें दिख भी सकता है और कुछ जो है वो करेक्शंस भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो थी, वही लेवल्स पीछे हम पे और भी अदर लेवल्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद है आप तमाम दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।